बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग न्यूज़ चैनल पर और सोशल मीडिया पर नीट 2021 के पेपर के लीक होने की सूचना आ रही है। लगातार ये खबरें सोशल मीडिया पे फैल रही हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू ये खबरें सभी तक पहुंच रही हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि क्या नीट 2021 का एग्ज़ाम कैंसिल किया जाएगा? क्या इस एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट कराया जाएगा? क्योंकि बच्चों के मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए मेरे पास कि सर मेरा स्कोर अच्छा हुआ है, अब ये पेपर नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे हैं जिनका स्कोर अच्छा नहीं हुआ है, वो कह रहे कि सर पेपर कैंसिल होना चाहिए क्योंकि लीक हुआ है, पता नहीं किस किस को पेपर मिला है। तो देखिए, इस पेपर के फिर से होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ना के बराबर है। उसका रीज़न ये है कि जो पेपर आउट हुआ है वो 2:30 बजे के आसपास आउट हुआ है, और उसके पहले ही जितने भी बच्चे, करीब 16 लाख से ज़्यादा बच्चे थे, वो सब सेंटर पे पहुंच चुके थे, अपने सेंटर के अंदर थे वो। तो इसलिए इस पेपर के रिकंडक्ट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 99.99% नहीं है। 0.01% एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि गवर्नमेंट, एनटीए, सुप्रीम कोर्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में हैं, तो ये पेपर हो सकता है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पेपर कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे सेंटर के अंदर पहुंच चुके थे, और जो बच्चा चीटिंग कर रहा था, है ना, केवल उसी को इस चीज का फायदा मिल रहा था। लेकिन अब सवाल ये है कि कितने बच्चे ऐसे थे जिनको ये लोग फायदा पहुंचा रहे थे, जो पूरा गिरोह इन लोगों ने बना रखा था, उससे कितने बच्चों को फायदा हुआ। अगर मान लीजिए कि अब पुलिस के ऊपर है कि पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, और अगर कोई केस लड़ता भी है कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल कराया जाए, तो फिर एनटीए के जो डायरेक्टर हैं वो ये कहेंगे कि हम जो लोग इस मामले में लिप्त थे उनको हम समय समय पर गिरफ्तार करते रहेंगे। और पेपर चूंकि स्टार्ट हो चुका था, अगर पेपर स्टार्ट होने के पहले लीक हो जाता, मान ली 2 बजे पेपर स्टार्ट हुआ था, पेपर 1 बजे 12 बजे लीक हो जाता, तो रिकंडक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते। लेकिन चूंकि पेपर स्टार्ट हो चुका था, सारे बच्चे सेंटर के अंदर पहुंच चुके थे, इसलिए पेपर के रिकंडक्ट होने की कोई भी संभावना नहीं है। इसलिए बेटा, किसी भी गलतफहमी में आप ना रहें। अगर आपका स्कोर इतना है जिससे आपको लग रहा है कि कॉलेज नहीं मिलेगा, तो अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कर दीजिए। बाकी कोई भी अगर अपडेट है तो अपडेट आपको समय समय पर मैं देता रहूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे मैसेज करने लगे, परेशान हो गए। मतलब दोनों तरह के बच्चे हैं। मतलब कुछ बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम फिर से कराया जाए जिनका स्कोर कम है, लेकिन जिनका स्कोर अच्छा है वो चाहते हैं कि एग्जाम को कंडक्ट ना कराया जाए। जिनका स्कोर 650 है, 670, 680 स्कोर है, वो बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम को फिर से कंडक्ट ना कराया जाए, क्योंकि अब कंडक्ट अगर कराएंगे भी तो इसमें फिर टाइम लगेगा, एडमिट कार्ड और बहुत सारी चीजें होंगी, और एनटीए नहीं चाहेगा कि इस पेपर को फिर से रिकंडक्ट कराया जाए। तो अब देखते हैं आगे जो भी कोई न्यूज अगर आती है एनटीए की तरफ से, क्या बयान आता है इस चीज को लेके। वो मानते हैं इस पेपर को लीक हुआ है, नहीं लीक हुआ है, जो भी चीजें, मतलब अब पुलिस तो गिरफ्तार भी कर चुकी है लोगों को, है ना, और उनके पास सबूत भी है, व्हाट्सएप से उन्होंने पेपर को भेजा भी है। तो कितने बेनिफिशियरी यहाँ पर है, ये भी देखने वाली एक बात होगी कि कितने लोगों को इस चीज से फायदा हो रहा था, पेपर कितने लेवल तक आउट हुआ था, कितने लोगों तक ये पेपर पहुंचा था। अगर बहुत बड़े लेवल पे स्कैम है तो बिल्कुल एग्जाम को रिकंडक्ट कराना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोगों तक ये सीमित था, 2-4 बच्चों तक, तो उन बच्चों को तो पकड़ ही लिया, एक बच्चे को तो पकड़ ही लिया गया है। और ऐसे जो उस गिरोह से जुड़े हुए लोग हैं उनके मोबाइल नंबर चेक किए जाए, उनको ट्रेस किया जाए, और ऐसे जितने भी लोग हैं उन सबको पकड़ लिया जाए, तो उस केस में रिकंडक्ट कराने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो देखते हैं आगे पुलिस का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एनटीए का क्या रोल होना है यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या कोई इस केस को लड़ने के लिए आगे आता है ये भी देखने वाली बात होगी। और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी समय समय पर आने पे हमें पता भी चलती रहेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप बेटा नीट 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल इस मामले से दूर है, क्योंकि इससे आपका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। अगर आपका स्कोर ऐसा है जो आपको सिलेक्शन तक नहीं पहुंचा सकता है, तो आप इस गलत फहमी में ना रहें कि नीट का एग्जाम कैंसिल होगा, फिर से पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। आप ये मान के चलिए कि पेपर कंडक्ट दोबारा नहीं कराया जाएगा। 0.01% चांस अगर होता है तो ठीक है, हो जाएगा, लेकिन 99.99% ये संभावना है कि पेपर फिर से कंडक्ट नहीं होगा। तो ये अभी तक का अपडेट है। आगे जब भी कोई नया अपडेट आएगा एनटीए की तरफ से या जयपुर पुलिस की तरफ से, तो उसके बारे में आपको अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। अपनी पढ़ाई आप करते रहिए, और मतलब डेविएट ना होइए बिल्कुल भी। बस क्योंकि बच्चों के इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो में बना देता हूँ, ठीक बेटा। तो बाय बाय, मिलते हैं जल्दी बेटा।